Hello everyone, this is me Tulsi sir and today we are going to discuss about पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इतिहास के बारे में। पाकिस्तान कैसे इंडिया से अलग हुआ और किन किन लोगों का अहम रोल है उनके बारे में। पाकिस्तान की बात करें तो चार प्रांतों में बटा हुआ है। चार प्रांत में बटा हुआ है पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं पाकिस्तान के फादर कहे जाते हैं। यहाँ पे मिलिट्री ग्रुप्स का, मिलिट्री कॉर्प्स का बहुत ही वर्चस्व है और सुन्नी इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। वहीं से एक बीजारोपण होता है पाकिस्तान का। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन करते हैं मुस्लिम लीग को। 1906 में जब मुस्लिम लीग ढाका में बनाई गई थी तो उसके बाद अंग्रेज़ों से मिलने का जो होता है शिमला में इन लोगों का एक कार्यक्रम होता है। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन करते हैं मुस्लिम लीग को। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में, तो 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। जिन्ना हेल्प करते हैं यहाँ कि एग्रीमेंट हो जाए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और यहाँ पे ब्रिटिश से एक फ़ाइट हो, जोरदार फाइट हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो सेल्फ गवर्नमेंट है, डोमिनेशन स्टेट है, वैसा ही कुछ यहाँ पे हम लोग को भी मिल जाए एक ओहदा। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में डोमिनियन स्टेट हुआ करते थे, वैसा ही भारत की मांग थी हमारे लिए। 1930 में द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट का आता है। इसमें होते हैं सर इकबाल होते हैं, सर एमडी इकबाल होते हैं, और सब कॉन्टिनेंट को लेकर के उनका जो एक वर्चस्व होता है उस बात के लिए 1930 में इन्हीं के द्वारा आइडिया लाया जाता है कि एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। 1933 में चौधरी रहमत अली होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं कैम्ब्रिज इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी में, और इनके द्वारा एक शब्द बनाया जाता है पाकिस्तान। उस पाकिस्तान शब्द को एक पम्पलेट होता है नाउ एंड नेवर, नाउ और नेवर में इनका जो पैम्पलेट होता है उसमें पाकिस्तान आता है, पहली बार एक जिक्र होता है। इस समय पाकिस्तान जो था पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, इंदस, सिंध और बलूचिस्तान को मिला करके बनाया जा रहा था। उर्दू में जिसका अर्थ होता है पाकिस्तान का लैंड ऑफ प्योर, यानी पाकिस्तान, पाक जो स्थान है उसको कहते हैं पाकिस्तान। 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन होता है और एनुअल सेशन जो होता है मुस्लिम लीग का, इसमें जीना जो होते हैं टू नेशन थ्योरी देते हैं। दो राष्ट्रों का जो एक थ्योरी होता है यहाँ पे पहली बार आता है। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का, और इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य बनाए जाते हैं, अलग अलग कंट्री बनते हैं। 1947 में इंडिया आज़ाद होता है और उसी के साथ एक नया राष्ट्र बनता है पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान दो राज्य बनाए जाते हैं, दो कंट्री हो जाते हैं। भारत के फादर कहे जाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या होती है 30 जनवरी 1948 को, और सितंबर 1948 में निधन होता है, मृत्यु हो जाती है मोहम्मद अली जिन्ना की। एक रिफ्यूजी होते हैं मुजहिर लियाकत अली खां, ये पीएम होते हैं। 1951 में इनकी हत्या हो जाती है। ख्वाजा नजमुद्दीन इसके बाद जो है पीएम होते हैं, और ये नजमुद्दीन एक वीक हेड होते हैं। यहाँ गवर्नर जनरल होते हैं गुलाम मोहम्मद, जो स्ट्रॉन्ग हेड होते हैं पाकिस्तान के। 1953 में राइट्स होता है पंजाब में, और इसमें गुलाम मोहम्मद जो होते हैं
डिसमिस कर दिए जाते हैं। तो गुलाम मोहम्मद जो होते हैं ये डिसमिस कर देते हैं पीएम को, नजमुद्दीन को ये डिसमिस कर देते हैं, हटा देते हैं पद से। 1954 में ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जो होता है प्रोविंशियल इलेक्शन कराता है और यहाँ विन करती है जो उसमें कृषक श्रमिक पार्टी जो होती है विन करती है। फजरुल हक इसके नेता होते हैं और यहाँ अवामी लीग जो होती है मुजब्बिर रहमान की पार्टी होती है अवामी लीग, और वहीं मुस्लिम लीग यहाँ डिफीट कर जाती है। बांग्लादेश में राइट्स जो होता है यहाँ पे शुरू होता है। फजरुल हक जो होते हैं वो अपने गवर्नमेंट को बनाते हैं। इस्कंदर मिर्ज़ा होते हैं यहाँ पे, एक सिविल सर्वेंट होते हैं और उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव रखी और इस तरह से यहाँ इस प्रोविनेंस पे इनका एक रूल कायम हुआ। गुलाम मोहम्मद जो होते हैं असेंबल करते हैं कैबिनेट ऑफ टैलेंट्स, यानी जो टैलेंटेड लोग हैं उनका कैबिनेट रहेगा और इसमें इस्कंदर मिर्ज़ा जो होते हैं हेड होते हैं। वहीं जनरल होते हैं यहाँ पे एमडी अयूब खान, आर्मी चीफ होते हैं ये। वहीं एचएस सोहरावर्दी सीएम ऑफ बंगाल होते हैं। 1955 की बात करें तो इस्कंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल यहाँ बनाए जाते हैं। वहीं 1956 में 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ फॉर्म्ड होता है पाकिस्तान में। इस्कंदर मिर्ज़ा प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं और ये बाद में डिक्टेटरशिप की वजह से इनकी जो होती है पीएम का पद खत्म हो जाता है, इनको डिसमिस कर दिया जाता है। 1958 से 1969 तक जनरल अयूब खान जो होते हैं डिपोज कर देते हैं इस्कंदर मिर्ज़ा को। 1969 से 71 तक याहिया खान होते हैं। वहीं 1970 में पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल इलेक्शन होता है। इसमें 300 कंस्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस होते हैं। वेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो 138 सीटें यहाँ पे होती हैं और ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीटें होती हैं। बात हो रही है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की। बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल के नीचे है, साइड में देखेंगे हम लोग, और पाकिस्तान जो पंजाब के दूसरे हिस्से में है। ईस्ट में 160 सीट्स जो होती हैं शेख मुजीबुर रहमान ढाका में जीतते हैं और वेस्ट पाकिस्तान में 181 सीट्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो लड़काना से लड़ रहे होते हैं वो जीतते हैं। 1971 में भुट्टो कन्विंस करते हैं याहिया खान को कि ये जो नेशनल असेंबली है इसको कन्वेंस किया जाए और पोस्टपोन्ड हो जाता है इस तरह से। 25 मार्च 1971 को जुल्फ़िकार और मुजीबुर ज्वाइन करते हैं अयूब खान को। तो 25 मार्च 1971 में जुल्फ़िकार और मुजीबुर ज्वाइन करने के साथ ही इन लोगों को अयूब खान जेल में डाल देते हैं। दिसंबर 1971 में इंडियन नेशनल आर्मी जो होती है इनकी इंडियन आर्मी इन्वेड कर देती है ईस्ट पाकिस्तान को। जो पूर्वी पाकिस्तान है इनका इन्वेशन हो जाता है। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश फॉर्म करता है। तो इंडियन आर्मी की सहायता से पाकिस्तान से आज़ाद होता है बांग्लादेश और 16 दिसंबर 1971 को यहाँ बांग्लादेश बनता है। 1973 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है बांग्लादेश का और प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं यहाँ पे जुल्फ़िकार। तो प्रेसिडेंट से इनका पीएम में कन्वर्जन होता है। 1977 में पाकिस्तान का सेकेंड इलेक्शन होता है 1977 में और वोटर यहाँ फ्रॉड का मामला आता है बाहर। फिर फांसी लगाई जाती है 1979 में भुट्टो जो होती है
भुट्टो जो होते हैं उनको आर्मी अरेस्ट कर लेती है। 1978 में जनरल एमडी जुल्फ़िकार ज़ियाउल हक जो होते हैं यहाँ प्रेसिडेंट बनते हैं। 1978 में जनरल एमडी ज़ियाउल हक यहाँ के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। 1984 में ज़ियाउल हक जो होते हैं वो इस्लामाइजेशन इस्लाम को बढ़ावा देने वाले प्रोग्राम चलाते हैं। 1985 में इलेक्शंस होता है वंस अगेन और एमडी खान जुन्नो पीएम बनते हैं। ये जब आते हैं तो यहाँ पे लिफ्टेड करते हैं मार्शल लॉ को। 1988 में ज़ियाउल हक जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको डिसमिस कर देते हैं जुन्जो जो पीएम होते हैं। और इस तरह से 17 अगस्त को एक एयर क्राफ्ट क्रैश होता है और उसमें ज़ियाउल हक की हत्या हो जाती है। प्रेसिडेंट होते हैं इसके बाद गुलाम इस्ताक खान जो सीनेट के चेयरमैन होते हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 1988 की बात करें हम लोग तो यहाँ इलेक्शन होता है और बेनज़ीर भुट्टो जो होते हैं, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ पार्टी में आते हैं। दिसंबर 1988 की बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो यहाँ के पाकिस्तान के फर्स्ट फीमेल पीएम बनाई जाती हैं और आप लोग देखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की भी हत्या हो जाती है आगे चल के। तो दिसंबर 1988 में बेनज़ीर भुट्टो यहाँ की फर्स्ट फीमेल पीएम बनती हैं। जैसे इंडिया में फर्स्ट पीएम की बात करें तो इंदिरा गांधी बनाई गई थी 1966 में, 1966 में। और ये मुस्लिम स्टेट में पहली बार होता है कि कोई महिला एक हेड बनाई जाए। न्यूक्लियर स्टार्ट्स यहाँ होता है। 1990 की बात है, प्रेसिडेंट इस्ताक खान होते हैं डिसमिस हो जाते हैं भुट्टो के द्वारा पीएम और न्यू इलेक्शन होता है। नवाज शरीफ पीएम बनाए जाते हैं और यहाँ पे शरीयत लॉ लाते हैं। फिर इनको डिसमिस कर देते हैं नवाज शरीफ को इस्ताक वंस अगेन। तो एक बार इस्ताक ने भुट्टो को डिसमिस किया था 1990 में और कुछ दिन बाद जब ये नवाज शरीफ को पीएम बनाते हैं फिर इनको भी डिसमिस कर देते हैं। इस तरह से बस जो इस्ताक और नवाज होते हैं दोनों डिसमिस हो जाते हैं। यहाँ पे अब चलता है द इंटरिम गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं सीनेट के चेयरपर्सन वासिम सज्जाद, ये यहाँ अब प्रेसिडेंट बनते हैं। पीएम जो होते हैं फॉर्मर वर्ल्ड बैंक के एक ऑफिशियल लिविंग जो होती है न्यूयॉर्क में, वहाँ के द्वारा ये बात आती है। और न्यूयॉर्क सिटी में होते हैं मोइन कुरैशी, तो मोइन कुरैशी यहाँ के पीएम बनते हैं। और इनका होता है कि गुड फॉर पाकिस्तान, इनकी थीसिस होती है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी से अच्छे कार्य किए जाए। अक्टूबर 1993 में बेनज़ीर जो होती हैं एक बार इलेक्शन फिर जीतती हैं। 1993 में अक्टूबर में बेनज़ीर इलेक्शन जीतती हैं और फारूक लेघारी यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। मिस्टर 10% के नाम से जानते हैं हम लोग आसिफ अली जरदारी को। बेनज़ीर के हस्बैंड होते हैं, बेनज़ीर अली भुट्टो के हस्बैंड होते हैं आसिफ अली जरदारी। इनको मिस्टर 10% के नाम से जानते हैं क्योंकि इनके द्वारा करप्शन बहुत ज़्यादा किया गया था। 1997 में नवाज शरीफ यहाँ के पीएम बनाए जाते हैं। 1998 में फाइनली न्यूक्लियर जो होता है वो सक्सेसफुल होता है। पीपुल वाज नॉट हैप्पी, लेकिन इससे लोग वहाँ के संतुष्ट नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं। अक्टूबर 1998 में एक यहाँ पे चलता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ आते हैं सत्ता में। तो नवाज शरीफ थे, यहाँ अपॉइंटमेंट करते हैं नवाज शरीफ के द्वारा परवेज़ मुशर्रफ का अपॉइंटमेंट होता है। 1999 में फाइटिंग होती है कारगिल वार की।
तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वार होता है और आप लोग को याद होगा कि इंडिया वो जीत जाता है। कारगिल दिवस कब मनाते हैं आप लोग कमेंट करके बताएं कि कारगिल दिवस कब मनाते हैं हम लोग। नवाज शरीफ ट्रेवल करते हैं वाशिंगटन और इनसे पूछा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट क्लिंटन जो होते हैं अमेरिका में, पूछते हैं कि ट्रूप को आप पीछे ले आइए, पीछे खींच लीजिए। लेकिन यहाँ मुशर्रफ साहब जो होते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिट्रीट कर देते हैं कि नहीं, हमारी सेना जो है पीछे नहीं आएगी। और इस तरह से उनको जो पोजीशन हासिल होता है उसका एडवांटेज लेते हुए वे लोग आगे बढ़ते हैं। 12 अक्टूबर 1999 की बात है, मुशर्रफ का टकटा पलट होता है। तो टकटा पलट होता है और वो खुद को यहाँ एग्जीक्यूटिव में ले आते हैं, परवेज़ मुशर्रफ। और इस तरह से प्रेसिडेंट रहते हैं जो 1999 में रफ़ीक तरार, उनको हटा करके अब जून 2001 में परवेज़ मुशर्रफ खुद यहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जून 2001 की बात है जब परवेज़ मुशर्रफ यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। दिसंबर 2007 की बात है, इलेक्शन होता है और बेनज़ीर भुट्टो की हत्या हो जाती है। 2007 में हम लोग छोटे थे तो ये चीज़ें हम लोग देखे थे कि कितना हंगामा हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो की हत्या हो जाती है। प्रेसिडेंट यहाँ मुशर्रफ जो होते हैं यहाँ पीएम बनाते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को। यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ के प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ये यहाँ के पीएम बनते हैं। अगस्त 2008 की बात है जब मुशर्रफ रिज़ाइन कर देते हैं और सितंबर 2008 में आसिफ अली जरदारी जो भुट्टो के विडोवर थे वो इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंट यहाँ के। 5 साल तक इनका जो टर्म होता है कंप्लीट होता है और 2013 में नवाज शरीफ यहाँ के पीएम बनते हैं। 2015 की बात करें तो पनामा पेपर लीक्स होता है और इसमें शरीफ और उनके 3 बच्चों पे मामला आगे रुकता है। 2017 में फाइनली शरीफ साहब को अपना जो पोजीशन है छोड़ना पड़ता है, वो डिसमिस किया जाता है। 2018 में इमरान खान पीएम बनते हैं और इसके पहले 1996 से 2018 तक बेनज़ीर जी जो होते हैं इमरान खान साहब ये चुनाव लड़ते होते हैं, लेकिन 2018 में फाइनली इनको जीत हासिल होती है और यहाँ वो पीएम बनते हैं। फिर अभी के समय में देखते हैं तो पाकिस्तान के जो ये इमरान खान पीएम रह चुके होते हैं, अभी वो जेल के अंदर हैं। उन पे भी करप्शन का बहुत सारा चार्जेस चलता है और अभी वो जेल के अंदर है। तो ये कहानी है पाकिस्तान की। आप सभी को ईद मुबारक हो और ईद के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ।